राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये सीरीज है, यह है राजयोग के बारे में। इससे पहले मैंने आपको अरिष्ट और दरिद्र योग के बारे में बताया था। आज मैं बताने वाला हूं राजयोग। आपकी कुंडली में स्वयं आप खुद बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो उसमें अपना एक्यूरेट टाइम, डेट ऑफ टाइम, बर्थ टाइम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस ये मेंशन कर देना, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी लगन कुंडली ओपन कर लेनी है। लगन कुंडली ओपन करने के बाद आपको मैं समझा रहा हूं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। विषय काफी मतलब आपको देखने लायक है और आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, राजयोग जो बनता है, पहली बात जो आपकी लगन कुंडली है, इसमें केंद्र का संबंध त्रिकोण से, त्रिकोण का संबंध अगर केंद्र से बन रहा है तो ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा, ये राजयोग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका केंद्र का ग्रह त्रिकोण के ग्रह के साथ एक साथ बैठा हुआ है, एक साथ युति बना रहा है, तो ये राजयोग कहलाएगा। अगर आपका जैसे त्रिकोण के कौन कौन से घर होते हैं, पहला घर, पांचवा घर और नवा घर, इसमें भी पंचम हाउस और नाइन्थ लॉर्ड, पांचवें घर का स्वामी और नवें घर के स्वामी का संबंध बन रहा है, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका केंद्र के घर, जैसे केंद्र के कौन से घर होते हैं, पहला घर जो पहला लगन होता है वो केंद्र में भी शामिल होता है और त्रिकोण में भी आता है। जो पहले घर का लॉर्ड होता है वो आपका केंद्र में भी आएगा और त्रिकोण में भी आएगा। अब केंद्र के कौन से घर होते हैं मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका केंद्र के घर हैं, ये पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। ये तो हो गए आपके केंद्र के घर। अगर आपका चौथे घर का मालिक और 10वें घर का मालिक एक साथ बैठा हुआ है, एक साथ युति है, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी लगन कुंडली के माध्यम से चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और सूत्र भी बता रहा हूं, आप अच्छे से सुनना और आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपका केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के साथ संबंध है तो वो संबंध कैसे बनेगा, या तो दोनों एक साथ बैठे हों, या तो चौथे घर का मालिक पांचवें घर में चला जाए, चौथे घर का मालिक पांचवें घर में चला जाए, या नवें घर का मालिक 10वें घर में चला जाए और 10वें घर का मालिक 9वें घर में चला जाए, तो ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप देखिए। जैसे मान के चलिए ये चौथा घर है, चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में चला गया और पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में चला गया, तो ये राजयोग बन जाएगा। या नवें घर का स्वामी चौथे घर में चला गया और चौथे घर का स्वामी 9वें घर में चला गया, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि इसमें होगा क्या, केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो गया, ये काफी अच्छा राजयोग बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चौथे घर का स्वामी, अगर आपको देखोगे चौथे घर के स्वामी के साथ 10वें घर की युति है, तो ये सुख, आपके सुख में काफी वृद्धि कर देगा, आपके लग्जरीज लाइफ स्टाइल में काफी वृद्धि कर देगा। गाड़ी घोड़े इस तरह का, और जैसे अच्छे मकान, आपकी लग्जरी कंफर्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देगा, अगर चौथा घर का कनेक्शन 10वें घर से बन रहा है तो। अब त्रिकोण का संबंध अगर त्रिकोण से बन रहा है, आपके पांचवें घर का संबंध 9वें घर से बन रहा है, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में चला गया और 9th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखिए, अगर आपका 9th लॉर्ड, ये आपका 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड, ये सॉरी, ये नारा 9th लॉर्ड है, ये अगर 5th हाउस में चला गया, 5th हाउस का स्वामी 9th में चला गया, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पांचवें घर के स्वामी ने 9वें घर को देख लिया, 9th लॉर्ड को देख लिया, और 9th लॉर्ड ने 5th लॉर्ड को देख लिया, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा।
दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे, दोनों लॉर्ड एक दूसरे को देख रहे हो, पांचवें घर का स्वामी और नवें घर का स्वामी अगर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है, तब भी ये राजयोग की कैटेगरी में आ जाएगा। बशर्ते आपका जो लगन का स्वामी है उसकी डिग्री अच्छी हो और उसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी हो, वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। लगन लॉर्ड आपका 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और केंद्र का संबंध अगर केंद्र से बन रहा है तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। कैसे? अगर आपका 4th लॉर्ड 10th लॉर्ड के 10th हाउस में चला गया, अगर आपका 10वें घर का स्वामी चौथे घर में चला गया, चौथे घर का स्वामी 10वें घर में चला गया, तब भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। और इसको अगर 9th लॉर्ड ने देख लिया, दृष्टि बना ली, 9th लॉर्ड कैसे भी करके इन दोनों को देख ले, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका लगन लॉर्ड और चौथे घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी, ये चारों एक साथ 9वें घर में बैठ गए, तो भी काफी अच्छा राजयोग बन जाएगा। अगर आपका 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड लगन में बैठ गए, दोबारा से सुनना दोस्तों, अगर आपका 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, ठीक है, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड लगन में बैठ जाएं और लग्नेश स्वयं 10th में बैठा हुआ है, तो भी ये राजयोग की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका आपका लग्नेश खुद लगन में बैठा हुआ है, और 10वें घर का स्वामी लगन में चला गया, तो भी राजयोग की कैटेगरी में आएगा। और अगर इसको पंचम दृष्टि, मतलब इसको 5वें घर का लॉर्ड देख ले, 5th लॉर्ड अगर इन दोनों को दृष्ट कर ले, ये युति बना रहे हैं, लगन लॉर्ड लगन में हो गया, 10वें अगर लगन में बैठा हुआ है और उनको 5th लॉर्ड किसी तरह से दृष्ट कर ले, दृष्टि संबंध बना ले, तो भी काफी अच्छा राजयोग बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हो। मेन जो है वो केंद्र का जो है संबंध त्रिकोण से, और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध केंद्र से बनता है। ये आपको मेन चेक करना है, क्या आपका इन दोनों का संबंध बन रहा है। और इसमें लग्नेश की भूमिका अवश्य देखनी है। लग्नेश कहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए, लग्नेश की डिग्री अच्छी हो और लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ये एक पहली कंडीशन है। दोस्तों जो केंद्र के घर होते हैं वो होते हैं विष्णु स्थान, रक्षक स्थान, और जो त्रिकोण के घर होते हैं वो होते हैं लक्ष्मी स्थान होते हैं। इन दोनों का परस्पर अगर संबंध बनता है तो बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, आपकी वो दशा एक्टिवेट होनी चाहिए। योग आपकी कुंडली में कहीं बताओ, मेरे पास ऐसी कुंडली आती है, योग बन रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी दशा भी आपको आना अनिवार्य है। उस ग्रह की दशा जो आपका राजयोग बना रहे हैं, उसकी दशा भी एक्टिवेट होना अनिवार्य है, तब जाके आपका ये राजयोग फलित होगा और पूर्णतः काम करेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और भी मैं आपको सूत्र बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में कुछ दूसरे योगों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, दोस्तों यारों में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां भी जाके आप व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों हमारा ये चैनल का जो हमारा उद्देश्य है, ये कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर करेगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको सूत्र अवश्य सीखने को मिलेंगे। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या तो आप एक लेमन हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ यहां से सीखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।